उत्तराखंड में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायणी या घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और काले कौवे को इस दिन आटे के बने हुए घुघुते खजूर के पकवान खाने के लिए विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। बच्चे मकर संक्रांति के दिन घुघुती की माला अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं। एक जमाना था जब दुहरी तिहरी घुघुतियों की माला पहनकर हर पहाड़ी बालक हो या वृद्ध या महिलाएं कौवे को बुलाकर उत्तरायणी त्योहार का स्वागत किया करते थे, पर अब इसकी लोक परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहाड़ के कौवे भी उत्तरायणी के दिन निराश होकर चले जाते हैं। जिन मकानों में उनको इस दिन घुघुते खाने को मिलते थे वहां आज ताले लटके हैं। वहाँ के लोग अपने रोजगार के लिए घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, तो अब कहाँ से मिलेगा उन्हें खाने के लिए घुघुते और बड़े। चिंता की बात है कि हम आज न केवल पहाड़ से बल्कि अपनी प्रकृतिनिष्ठ हिमालयी लोक संस्कृति से भी दूर होते जा रहे हैं, जिसमें एक कौवे जैसे पक्षी के लिए भी अत्यंत आत्मीयता के बोल बोले जाते हैं। घुघुती हो या कौवे, प्रकृति की गोद में विचरण करने वाले इन पक्षियों की रचना संसार से ही उत्तरायणी जैसे पहाड़ की लोक संस्कृति को नव जीवन मिलता है। कुमाऊं की वादियों में प्रचलित एक स्थानीय लोक कथा के अनुसार कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा कल्याण चंद को बागेश्वर में भगवान बागनाथ की तपस्या के उपरांत राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी पुत्र निर्भय चंद प्राप्त हुआ था, जिसे रानी प्यार से घुघुती कहकर पुकारती थी। घुघुती पर्वतीय इलाके के एक पक्षी को कहा जाता है। राजा का यह पुत्र भी एक पक्षी की ही तरह उसकी आंख का तारा था। उस बच्चे के साथ कौवों का विशेष लगाव हो गया था। बच्चे को जब खाना दिया जाता था तो वे कौवे उसके पास आते थे और उसको दिए जाने वाले भोजन से वे अपनी भूख मिटाया करते थे। एक बार राजा के मंत्री ने षड्यंत्र रचकर राज्य प्राप्त करने की नीयत से उस घुघुती नामक राजपुत्र का अपहरण कर लिया। वह उस मासूम बच्चे को जंगलों में फेंक आया, पर मित्र कौवे वहां भी उस बच्चे की मदद करते रहे। इधर राजमहल में बच्चे का अपहरण हो जाने से राजा बहुत परेशान हुआ। कोई गुप्तचर यह पता नहीं लगा सका आखिर घुघुती कहाँ चला गया। तभी रानी की निगाह एक कौवे पर पड़ी। वह बार बार कहीं उड़ता और वापस राजमहल में आकर काँव काँव करता था। उसी समय कौवा घुघुती के गले में पड़ी मोतियों की माला राजमहल में लेकर आया। इससे रानी को पुत्र की कुशलता का संकेत मिला और रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा ने अपने नौकर चाकरों के साथ उस कौवे का पीछा किया तो राजा का पुत्र जंगल में मिल गया, जहां पर उसके चारों ओर कौवे घेरा बांधकर उसके बच्चे की रक्षा कर रहे थे। राजा को इस घटना से इस असलियत का भी पता चला कि उसके राज्य के कौवे भी कितने वफादार हैं और उसके मंत्री कितने राजद्रोही हैं। कौवे ने उसके पुत्र की जान बचाई तो उसने प्रतिवर्ष उत्तरायणी के दिन घुघुतिया त्योहार मनाने का फैसला किया, जिसमें कौवों को विशेष भोग लगाने की प्रथा शुरू हुई। तभी से कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार के दिन आटे में गुड़ मिलाकर पक्षी की तरह घुघुतियों के आकार के स्वादिष्ट पकवानों की माला तैयार करने लगे और कौवों को पुकारने की प्रथा प्रचलित है। कौवे, घुघुती आदि पक्षियों से प्रेम करने का संदेश देने वाले इस घुघुतिया त्योहार की परंपरा आज भी उत्तरायणी के दिन स्थानीय त्योहार के रूप में कुमाऊं अंचल में जीवित है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।